हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कृष्णा द मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डे 5 में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले हमने टेंसेस देखे थे और टेंसेस के 4 सब टाइप देखे थे। तो हमारा जो सेकंड वाला है यह है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यू के हिसाब से आप समझ जाएंगे, वर्ड से एक्सप्लेन हो रहा है कि कंटिन्यू मतलब लगातार चलने वाली चीज। तो इसकी जो सबसे पहले हम टेंसेस में बात करते हैं पहचान की कि किससे हम टेंस पहचानते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो पहचान होती है वो वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं से होती है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। हम आइडेंटिफाई किससे करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही आता है। इसका हम 4 टाइप के सेंटेंसेस देखे हमने। तो पहला वाला हमारा अफर्मेटिव के लिए देखने जा रहे हैं हम। अफर्मेटिव के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि कहीं पे भी कोई से भी सब्जेक्ट में रहा, रही, टेंस सेंटेंस में रहा, रही, रहे आ जाते तो वर्ब के साथ क्या लगाना है? आईएनजी हो, भले वो कोई सा भी टेंस हो। ठीक है, आईएनजी का ध्यान रखना है। और मैंने कहा कि सारे सेंटेंस जो 12 के 12 टेंस है उनमें सिर्फ एक चीज का हमें ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब। बाकी एज इट इज रहेगा। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होने वाली है वो होने वाली है इज, एम एंड आर। ठीक है, मैंने फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इज किसके साथ यूज होता है? एम किसके साथ? एम हमेशा आई के साथ यूज होगा। इज होगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, ही, शी, इट और किसी का नाम आने पर हम इज का यूज करेंगे। आर हमारा वी, यू, दे। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। इसको सिर्फ याद रखना है आपको। ठीक है, रहा, रही, कहीं पे भी आता आपका एनजी लगाना है। ये 3 हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए। एग्जांपल देखते हैं हम। वह जा रहा है। ठीक है, वह जा रहा है। इजी वाले से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आप अच्छे समझ जाएं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा ही के साथ क्या आएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब इज। क्या आएगा? इज। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? जाना। जाने को हम लिखेंगे गो। और वर्ब के साथ क्या लगाना है हमको? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी। सिर्फ इतना सा याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब याद रखना है और रहा, रही के लिए आईएनजी लगाना है। और जो कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा था, ही इज गोइंग, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया। सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं हम किताब पढ़ रहे हैं। हम किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हम क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम के लिए आता है वी के साथ क्या लगेगा? आर। इसमें वर्ब क्या हमारी? पढ़ना, किताब पढ़ रहे हैं तो रीड, रीडिंग। वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, रीडिंग बुक। ठीक है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है और बहुत ही सिंपल टेंस है। सबसे पहले मैं हर लेक्चर में कहता हूं कि अगर आपको ये एक बार नोटिस कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हर बार मैं हर लेक्चर में बताता आ रहा हूं कि जब भी हमको इंग्लिश में परफेक्शन सीखना है, स्पीकिंग इंग्लिश का, तो हमको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिसेस करनी है और ज्यादा से ज्यादा वोकेबलरी लर्न करना है। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिसेस आप बड़े से बड़े कोचिंग में चले जाएं, आप कहीं पे भी स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख सकते। हाँ, उनके आप स्ट्रक्चर और थोड़े बहुत वो सीख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिसेस मोर इंपॉर्टेंट। और प्रैक्टिसेस जितनी हो सके इतनी करें। ठीक है, एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए। नेगेटिव सेंटेंस सभी का एक सिंपल फार्मूला है। नेगेटिव में हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ नॉट लगाना है
वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं करना हमको, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, कोई सा भी सेंटेंस हो, कोई सा भी टेंस हो नेगेटिव का। ठीक है, एक लिख रहे हैं हम, राम चाय नहीं पी रहा है, राम चाय नहीं पी रहा है। ठीक है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम के साथ आएगा इज, इज के बाद आएगा नॉट, पीने के लिए ड्रिंक, चाय के लिए टैग लगाते हैं, ड्रिंक लिख दीजिए, ड्रिंकिंग टी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें स्ट्रक्चर याद करना है। स्ट्रक्चर में भी मैंने सेकंड डे में बताया था, हमारे सेंटेंसेस टाइप में मैंने सारे फार्मूला एक साथ में बता दिए थे। मेन चीज इनकी हेल्पिंग वर्ब, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है, सारे के सारे 12 टेंस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखते हैं हम, वे किताब फाड़ रहे हैं, किताब फाड़ रहे हैं। ठीक है, वे किताब फाड़ रहे हैं, क्या हो जाएगा, वे के लिए आएगा दे के साथ आएगा आर, वर्ब क्या हमारी टीयर, आईएनजी आ जाएगा रहा रही के लिए, और बुक। ओ सॉरी, नेगेटिव है, वे किताब नहीं फाड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम कम से कम टाइम में शॉर्ट वीडियो में आपको अच्छे से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अपने आप से कीजिए, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में परफेक्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक पहला हाँ या ना में जवाब देने के लिए, और एक क्वेश्चन वर्ड आते हैं इसमें। तो पहले वाले के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोलते भी जा रहा हूं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहला आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन वर्ड में बात हो रही है, कब, क्यों, कहां, कैसे आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी मिस्टेक्स होती हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं। क्या आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आर यू, आर आएगा पहले, यू वॉचिंग, आर यू वॉचिंग वीडियो। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हो रही है वीडियो की स्पेलिंग में, आर यू वॉचिंग वीडियो। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा। और हम एक देख लेते हैं, आप तुम यह क्या कर रहे हो, तुम यह क्या कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लगाना है, तुम यह क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या, व्हाट आर यू डूइंग दिस, व्हाट आर यू डूइंग दिस। ठीक है, ये अधिकतर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। और इंट्रोनेगेटिव में कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में से नॉट लग जाएगा, जैसे यह, तुम यह क्या नहीं कर रहे हो, क्या आप वीडियो नहीं देख रहे हो। ठीक है, तो आर यू नॉट वॉचिंग वीडियो। सब्जेक्ट के बाद में हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। ये हमारा इंट्रोनेगेटिव के लिए हो जाएगा। तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस में से मेन चीज याद रखना है। ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं एक बार इंट्रोनेगेटिव का। इंट्रो, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोनेगेटिव का मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं,
क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।